अंबिका बेटा। जी माँ। ये हेडलाइंस पढ़। बिजनेस टाइकून निवेदिता लूथरा फ्रॉड। लूथरा आर्किटेक्ट की मालकिन निवेदिता लूथरा ठग। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। आपने ये सब इतनी जल्दी, मैं सोच भी नहीं सकती कि इस वक्त निवेदिता लूथरा का कितना बुरा हाल होगा ये सब देखकर। होना भी चाहिए। कितनी स्मार्टली उसने खुद को बचाने के लिए मोंटी को फंसा दिया, जुर्म खुद किया और इल्जाम उस पर लगा दिया। तो फिर मैं उसे इतनी आसानी से बचने थोड़ी ना देती। एंगेजमेंट पे जो शौक हमने उसे देना था उसे तो वो अवॉइड कर गई। तो फिर सोचा क्यों ना उसे इससे भी बड़ा झटका दिया जाए। नो व्हाट माँ, आपने बिल्कुल ठीक किया माँ। मुझे पूरा यकीन है ये सब पढ़ने के बाद ना वो गुस्से से पागल हो रही होगी। वो यही डिजर्व करती है। उसका पावर, उसका पैसा और उसकी कंपनी थी हमेशा से। अपने आप को पता नहीं क्या समझती थी, सोचती थी कि पूरी दुनिया खरीद सकती है वो अपने पैसे के बल पर। और इसी पैसे और इसी पावर की वजह से उसने बहुत गलत हरकतें भी की हैं। लेकिन आज आपने उससे उसका वही पावर, उसका वही पैसा छीन लिया माँ। शौक में होगी वो इस वक्त। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू कि आपने ये सब किया मेरे लिए। उसने बहुत बुरा किया है मेरे साथ। मेरी सारी खुशियां छीन ली थी इसी पावर के बल पर। मुझसे मेरा परिवार, मेरा पति छीन लिया था उसने। अब उसको पता चलेगा कि दर्द क्या होता है जब किसी इंसान से वो चीज छीन जाए जिससे वो बहुत प्यार करता है। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे इस बार। मैं उसे बताऊंगी कि बुराई की सजा क्या होती है। आपको पता है अंबाजी में मैं उसके सामने हाथ जोड़कर भीख मांग रही थी अपनी जान की, लेकिन उसने एक नहीं सुनी। मुझे पापा, इस बार मैं उसकी एक नहीं सुनूंगी। देख लेना, उस घर से उसे धक्के मार के बाहर निकाला जाएगा ना। जब वो मेरे सामने भीख मांगेगी, गिड़गिड़ाएगी, मैं उसकी बिल्कुल हेल्प नहीं करूंगी। और उसके साथ साथ उसके वो सारे साथी जिन्होंने उसका साथ दिया, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी माँ। एक के बाद एक बार करूंगी इन लोगों पर, क्योंकि वो लोग सिर्फ और सिर्फ यही डिजर्व करते हैं। उन्होंने बहुत बुरा किया है माँ मेरे साथ। अब मेरी बारी है बाहर करने की, और अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। थैंक यू माँ, थैंक यू। जी मैंने जी फोन कर दिया है, वो बस अभी आती होंगी। आप लोग कुछ और लोग हैं जी? आ गए जी बस। What the hell is this? हाँ, अब बैंक वाले अपने आप को समझते क्या हैं? भगवान है? कहीं के मालिक हैं क्या आप लोग? ये मत भूलिए कि आपके बैंक का बिजनेस इसलिए चलता है क्योंकि हम जैसे बिजनेस टाइकून्स हैं। जरा सी मुसीबत नहीं आती है रवि, किस तरह से हमारे पीछे पड़ जाते हैं लोन के लिए, हमसे गारंटी करवाने के लिए कहते हैं कि हम पूरी तरह से आपको सपोर्ट करेंगे। बट वेयर इज द सपोर्ट नाउ? अब कहाँ है आपका सपोर्ट? जरा सी मुसीबत आई नहीं कि आप सब एक एक करके पीछे हट जाते हैं। छोटी सी बात को कितना बड़ा बना देते हैं आप लोग। लेकिन आप शायद जानते नहीं हैं, मैं निवेदिता लूथरा हूं। मैं आपकी धमकियों से नहीं डरने वाली। इनफैक्ट मैं आपके साथ ऐसा सलूक करूंगी कि आप जिंदगी भर याद रखेंगे। बैक की बात करें, आप प्लीज बैठिए ना। मिस लूथरा प्लीज बैठ। नो, अगर आपने मुझे और टॉर्चर किया या और प्रेशराइज किया तो आपकी बैंक ने लूथरा कंपनी के जितने भी ब्रांचेस को जितना भी लोन दिया है ना, उसका एक भी पैसा मैं आपको वापस नहीं लौटाऊंगी। यू गेट दैट? आपका एटीट्यूड आपको बहुत भारी पड़ेगा मैडम। हम लोग लोन देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम खैरात बांटते हैं। बैंकिंग के भी कुछ रूल्स होते हैं। हम पहले ही आपको बहुत टाइम दे चुके हैं। आप अपनी जिम्मेदारी से इस तरह नहीं भाग सकती हैं, और अगर आप भागना भी चाहेंगे तो हम आपको भागने नहीं देंगे। ये बात आप अच्छे से समझ लें। रियली? क्या कर लेंगे आप? धमकी दे रही हैं आप मुझे? शी इज थ्रेटनिंग अस। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आपने मेरे साथ कोऑपरेट नहीं किया तो मैं आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दूंगी। मैं तो डूबूंगी ही, साथ में आप जैसे लोगों को साथ में लेकर डूबूंगी। वैसे भी आपको याद तो होगा ही कि आपके बैंक ने हमारी कंपनी को लोन हमारी कंपनी का नाम सुनकर हमारा काम देखकर दिया था, राइट? और वही लोन जब वापस चुकाने की बारी आएगी तो मैं पैसे देने से मना कर दूंगी। इससे आप लोगों की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। मैं आपके सीनियर से कह दूंगी मेरा लोन सैंक्शन करवाने के लिए मुझसे बहुत बड़े रिश्वत की डिमांड रखी गई थी, और वो डिमांड मैंने पूरी भी की, अंडर द टेबल आपको पैसे खिलाकर। फिर क्या करेंगी आप? ये तो सरासर झूठ है, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट।
लेकिन इस बात को आपको साबित करना होगा। आई एम नॉट श्योर आप कैसे साबित करेंगी, बिकॉज इट लुक्स इम्पॉसिबल टू मी। आप चाहे जो भी कहें, जो भी करें, लोन तो आपको चुकाना ही पड़ेगा। हम तो यहाँ पे मैटर को शांति से सुलझाने के लिए आए थे, पर लगता है आप शराफत की बात समझती ही नहीं है। हम आपको 1 महीने का नोटिस देने आए थे ताकि आप पैसों का इंतजाम कर सकें। अब तो हमें सीधे एक्शन ही लेना पड़ेगा। और शायद आपको बैंक की ताकत का अंदाजा नहीं है। आपने जो हम पे झूठा इल्जाम लगाया है ना कि हमने आपसे रिश्वत मांगी है, इस मानहानि का आपको अलग से नोटिस मिलेगा और कानूनी कार्रवाई भी होगी। पता है सुनिए, जो करना है करिए। आई डोंट गिव अ डैम। डरती नहीं मैं आपकी धमकी से। और जो नोटिस भेजिए भेजिए, और भी भेज दूंगी आपके नोटिस। शांत हो जाइए प्लीज। व्हाट डू यू मीन शांत हो जाओ रवि? देखा ना तुमने किस तरह से बात की उससे मुझसे? निवेदिता रिलैक्स, ये वक्त ऐसे हाइपर होने का नहीं है। आराम से बैठकर कुछ सोचते हैं। तुम चलो मेरे साथ कमरे में, आई एम श्योर कोई ना कोई सोल्यूशन होगा इस प्रॉब्लम का। तुम आओ मेरे साथ, कम। समझते क्या है बैंक वाले अपने आप को? हाउ डेयर ही टॉक। निवेदिता रिलैक्स योरसेल्फ। दे डोंट नो कि मैं निवेदिता लूट रहा हूं। यू कांट टॉक टू मी लाइक दैट। तुम पहले चुप होके बैठो यहाँ पर। हैव यू लॉस्ट इट? ऐसे परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला। ये लो पानी पियो। निवेदिता ड्रिंक वाटर। यू डोंट अंडरस्टैंड अंबिका। सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आई डोंट नो मैं क्या करूं। मैंने इतना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, प्रोजेक्ट्स टेक ऑफ नहीं कर रहे हैं किसी न किसी वजह से। मैं इतना सारा हार्ड कैश कहाँ से लाऊं? अपने डैड से भी नहीं कह सकती, वो तो सब कुछ वाइंड अप करके मुझे ही वहां लंदन बुला लेंगे। दैट्स नॉट एन ऑप्शन। निवेदिता ऐसे परेशान होने से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। विल थिंक अबाउट इट। आई एम श्योर हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन निकल ही आता है। इसका भी निकल आएगा। यू जस्ट नीड टू काम डाउन राइट नाउ। कैसे अंबिका, कैसे शांत हो जाऊं? कुछ भी ठीक नहीं होगा अंबिका, सब कुछ सिर्फ और बिगड़ता जाएगा। मेरी कंपनी इतना बड़ा झटका सहने की पोजीशन में नहीं है अंबिका, और ऊपर से ये बैंक वालों की लटकती तलवार। मुझे तो दूर दूर तक कोई सोल्यूशन ही नजर नहीं आ रहा है। निवेदिता सोल्यूशन जरूर मिलेगा, और मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। फ्रेंड्स इसी के लिए तो होते हैं। डोंट वरी, आई एम श्योर हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ सोच ही लेंगे। सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई अंडरस्टैंड ऑल दैट एंड थैंक यू सो मच, बट इतना आसान नहीं है। ये कोई मामूली प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ क्रिटिकल सिचुएशन। अगर उन बैंक वालों ने मेरे खिलाफ कोई एक्शन लिया ना, तो मुझे नहीं पता क्या हो जाएगा। यू नो माय डैड यूज्ड टू से, उन्होंने हमेशा मुझे सिखाया कि पैसों से हम कुछ भी खरीद सकते हैं। इंसान की अच्छाई, उसकी खुददारी, उसकी नीयत, और मैं आज तक ऐसे ही जीती आई हूँ। जब देविका का मर्डर हुआ था तो अंबाजी मंदिर के पास एक पुलिस स्टेशन था जहाँ से पुलिस इंक्वायरी के लिए आई थी। वहाँ भी पैसा मैंने पानी की तरह बहाया था अंबिका। एंड लुक, आज तक मुझ पर कोई एक उंगली नहीं उठा पाया। आई एम एब्सोल्युटली सेफ। मुझे ऐसा लग रहा है अंबिका, I'm finished. I'm really finished. I'm so scared. पैसे के बल पर तुम अपनी मनमानी करती रही, इसीलिए तो तुम्हारी दौलत की ताकत को खत्म करना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक तरफ तुम पर्सनल लाइफ में पूरी तरह हार जाओ और दूसरी तरफ प्रोफेशनल लाइफ में भी बुरी तरह टूट जाओ। और तब मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं देविका हूँ। मैंने तुम्हें तुम्हारी ऊंचाई से नीचे गिराया है। तुम्हारा वजूद ही तोड़ दूंगी निवेदिता, और तुम्हारी बर्बादी की शुरुआत अब हो चुकी है। अंबिका, एक्चुअली एक सोल्यूशन है। अच्छा, क्या? अगर तुम मुझे पैसे देकर मेरा बिजनेस बचा सकती हो तो मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी अंबिका। मेरी पूरी बात सुन लो अंबिका प्लीज। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, मेरी वेल विशर हो, तो मेरी मदद कर सकती हो। इन बैंक वालों से तो मैं ये उम्मीद कर नहीं सकती। देखा ना किस तरह से ये बात कर रहे हैं मुझसे। ये जानते हैं कि मैंने पैसा इन्वेस्ट किया, प्रोजेक्ट्स आर गेटिंग डिले, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी ये वेट करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि ये वेट कर सकते हैं। मैं उनसे उम्मीद नहीं कर सकती अंबिका, लेकिन तुमसे कर सकती हूँ। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो अंबिका। आई नो निवेदिता, लेकिन अंबिका प्लीज अंडरस्टैंड, मुझे इस वक्त तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। एंड आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हारा एक एक पैसा लौटा दूंगी।
बट प्लीज अंबिका, प्लीज बेल मी आउट। प्लीज अंबिका, प्लीज मना मत करो अंबिका, प्लीज प्लीज अंबिका। ओके ओके फाइन। जस्ट बिकॉज तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो और मैं तुम्हें ऐसी प्रॉब्लम में नहीं देख सकती, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। आई प्रॉमिस इस प्रॉब्लम से मैं तुम्हें बाहर निकालूंगी, लेकिन मुझे थोड़े वक्त की ज़रूरत है। मुझे लंदन में फ़ोन करना होगा, पैसे अरेंज होने में आई थिंक 1 हफ्ता लग जाएगा। उतना यू हैव टू वेट। नो प्रॉब्लम अंबिका, आई विल वेट। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। तुम सच में बहुत अच्छी दोस्त हो, एक फरिश्ते की तरह आई हो तुम मेरी जिंदगी में। एंड यू नो व्हाट, अब मुझे विश्वास हो गया, जब तक तुम मेरी जिंदगी में हो मुझ पर कोई वार नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कहा तुमने, बस अंबिका के अलावा और कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता।